सुनो भाई, हाँ, इतना इंतजार हमने दुश्मन का पहले कभी नहीं किया। गुस्सा मत दिलाओ इन्हें, ये वैसे ही ना तजुर्बेकार दिखते हैं। तुम तजुर्बेकार नहीं लगते भाई। तजर्बेकार के सर पर सिंह होते हैं क्या? मुझे अपना हाथ दिखाओ। क्यों? डरो नहीं, खाऊंगा नहीं मैं। ये लो। हाँ, इन हाथों से हथियार उठा के जंग लड़ोगे? जंग हाथों से नहीं, दिल से लड़ी जाती है। क्या तुम्हें ये बातें मकतब में सिखाई जाती हैं? लगता है आप लोगों को अभी नहीं मालूम कि सरहद पर जंग कैसे लड़ी जाती है। या अल्लाह, क्या कर रहे हो? मुझे अभी लग जाती महवलूद। कहा भी था कि इनको ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ। तुम अभी सरहद पे पहले ही गहमा गहमी है। चलो। जल्दी, रुकने का वक्त नहीं है। दुश्मन गाफिल नहीं पड़ना चाहिए। झंडा अपने हदफ तक जाएगा, जरा जल्दी करो। शाबाश, आप फतह के करीब है, बहुत करीब है। जो हार गया वो शिकस्तखोर है। हार गया वो चला गया, खत्म हो गया। वक्त कम है और दुश्मन बहुत बहुत कम वक्त है और दुश्मन बहुत। शाबाश 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 मेरे शेरों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
विक्टोरिया, इस्तांबुल की परी। परी मैं शैतान के आने से पहले तक थी। तुम्हारे नए मंसूबे का जश्न मनाने के लिए बेताब हूँ। तुम्हारा हुस्न मुतासिर कुन है। उम्मीद है तुम्हारा कोई मदह पीछा नहीं कर रहा। परेशानी की कोई बात नहीं इसमें। मुझे इस बात का यकीन है कि मेरा पीछा कोई नहीं कर रहा। ठीक है। सुनो, तुम जाकर घोड़ा गाड़ी में बैठो। चलो, जहां मैंने बताया तुम वहीं मिलोगे। ठीक है। या अल्लाह! मत भूलो, तुम लोग अपने कांधों पर पतन उठाए हुए हो। जमीन पर गिरने वाले हर कतरे का मतलब है आपने अपने एक भाई को जमीन में दफन कर दिया। एक कतरा भी नहीं गिरना चाहिए। वक्त कम है और दुश्मन बहुत। 3 मिनट और। जल्दी और तेज। रख दो। बंदूकें उठाओ। अब मैं क्या करूं भाई? निशाना ना लगा तो? तुम निशाना मारो। अगर ना लगा तो मैं तुम्हारी जगह मार दूंगा। कैसे करोगे? फिक्र मत करो। फिक्र मत करो। मारो, मैंने कहा। चलाओ।
हमारे आर्मीनाई दोस्त कैसे हैं? जो हथियार दिए थे काम आ रहे हैं? आर्मीनियाई और यूनानियों की अक्सरियत हमारी ख्वाहिश के मुताबिक हमारे साथ है और हथियार रास्ते में है, लेकिन उनकी ख्वाहिश है कि मजीद और हो। जाबिर की कोई खबर है? इराक जाने से पहले मुझे उससे कुछ मालूमात लेनी है। तुम्हें जो भी मालूमात चाहिए वो इसमें मौजूद है। जबरदस्त। कमांडर, हमें उन्हें रोकना चाहिए। किस चीज का इंतजार कर रहे हैं हम? ये भी देखना है मक्खी तक नहीं। अगर अभी हमला करते हैं तो असली शिकार हाथ से चला जाएगा। देखते हैं वो कहां छुपते हैं, और ये भी देखना है कि उनकी मदद कौन करता है। देख लेंगे। होशियार! रमजान का बेटा महबलूत, सादिक का बेटा नियाजी, अहमद का बेटा कामिल, यासीन का बेटा जकी, अब्दुल्लाह का बेटा तौफीक, जमाल का बेटा राशिद, मोहसिन का बेटा हसन। रुक जाओ कप्तान, रुक जाओ। खबरदार! तुम दोनों एक कदम आगे आओ। कमांडर वो है कि जो कोई ना देख सके उसे भी देख ले, सुन ले और जान सके। क्या तुम्हें लगता है कि जंग धोखा देने का नाम है? हाँ, ऐसा है क्या? बताओ क्यों किया तुमने ऐसा? अपने भाई के लिए कमांडर। क्या इतना शौक है तुम्हें सरहद पे जाने का? इतना कि इसके लिए कुछ भी कुर्बान कर सकता हूँ। लेकिन क्यों? शहादत के लिए। शहादत क्या है? बाबा और रसूल अकरम से मुलाकात है। इसके अलावा? वतन की निजात है। इसके अलावा? कौम की हयात नौ है। तुम्हारा नाम क्या है? हुस्रू का बेटा मेहमद कमांडर। और तुम्हारा? हसरू का बेटा सईद कमांडर। मेरी तरफ देखो बेटा। जब तुम सरहद पे जाओगे, दुश्मन की आंखों में आंखें डाले होगे, तब तुम्हारा भाई साथ नहीं होगा। कमांडर भी नहीं होगा, तुम्हारे बाबा भी नहीं होंगे। तुम किसी से भी मदद नहीं ले सकोगे, कसम खुदा की। सिर्फ एक तुम और तुम्हारा रब। अल्लाह के हुक्म से या तो शिकार बनोगे या फिर शिकारी। समझ गए तुम? समझ गया कमांडर। समझ आ गई तुम्हें? मैं समझ गया कमांडर। जहां तक तुम्हारी बात है मेहमद, मैं जानता हूं कि तुमने अपने भाई के लिए किया है, मगर तुम्हारी यह हरकत पूरे दस्ते को खतरे में डालने के बराबर है, उसे तबाह करने के बराबर है। हमारा दुश्मन ऐसी किसी भी कमजोरी को कभी नहीं छोड़ेगा। समझ गए? समझ गया कमांडर। समझ गए तुम? समझ गया कमांडर। इस सब के बावजूद तुम उस्मानिया दस्ते में शामिल कर लिए गए हो। तुम्हें यह जंग मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। आप सब उस्मानिया दस्ते में शामिल होने के लिए रियासत के हर कोने से आए हैं। हमारा असल मकसद यह है कि मुल्क की खातिर
और अपने परचम की खातिर शहीद होना है। हमारा काम मुश्किल है, रास्ता लंबा है, वक्त कम है, दुश्मन बहुत है, लेकिन आज मैंने ये बात देखी है कि जब तक आप जैसे बहादुर हमारे पास हैं, सारे दुश्मन मिलकर भी हम पर हमला करें, तब भी वो हमें झुका नहीं सकते। अल्लाह आप सबसे राजी हो और आपका हामी और नासिर हो। शुक्रिया। ये बग्गी स्टेशन से हमारा पीछा कर रही है। ये तांगे वाला उसी का आदमी है, बंदूक है उसके पास, एक चाल है ये। विक्टोरिया, तैयार रहो। वो जान गया कि हम उसका पीछा कर रहे हैं। विक्टोरिया! लानत हो तुम पर। विक्टोरिया!
सईद, सईद, मैंने कहा रुको। छोड़ो मुझे मेहमद, कहीं और जाकर अपनी जीत की खुशी मनाऊंगा। किस जीत की बात कर रहे हो तुम? अगर उन्होंने तुम्हें दस्ते में नहीं रखा तो इसका गुस्सा मुझ पर निकालोगे? ये तुम्हारी वजह से हुआ है मेहमद। तुम्हारे हीरो बनने की वजह से मेरे सारे ख्वाब टूट गए। क्या कहा तुमने? हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि अगर तुम मेरी जगह फायर नहीं करते तो ये सब नहीं होता। सईद, ये तुम क्या कह रहे छोड़ देते। मैं अगर सारे निशाने छोड़ भी देता तो मेरी खता होती। अब मैं तुम्हारी गलतियां भुगत रहा हूं। तुमने अपने गुरूर की वजह से मेरे ख्वाब तोड़ हो? दिए। सईद, बहुत हो गया, खामोश हो जाओ। अब मुझ पर हुकूमत मत चलाओ मेहमद भाई। मुझे कब क्या बोलना है और कब खामोश रहना है इसका फैसला मैं कर सकता हूं, तुम नहीं। बहुत हो गया सईद, हम भाई हैं, हद में रहो अपनी। बाबा को भी तुमने कायल किया और अपने मकसद के लिए हमें भी पीछे ले गए। अब जाओ ना, बाबा को खुशखबरी सुना दो। तुम्हें शैतान ने उलझा दिया है सईद। देख नहीं सकते क्या? ठहरो, यहाँ पर असला बरदार है, इस तरफ से चलते। वहाँ पर यारवंत और उसके आदमी हमारी मदद करेंगे। गोलियां भर रहा है, भागो यहां से। आप उस तरफ आइए, उस तरफ।
कब आई आप? जल्दी जल्दी चले, जल्दी चले। विक्टोरिया! एहतियात से। विक्टोरिया, जल्दी! विक्टोरिया, भागो! सरेंडर। विक्टोरिया! तुम जख्मी हो, मत जाओ। तुम में से कोई एक यहाँ रुके और किसी को मदद के लिए बुलाए। तुम फिक्र ना करो बहादुर, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तुम इसके साथ रुको और तुम तीनों मेरे साथ आओ, जल्दी। जनाब कोक्स, इस तरफ चलें। दरवाजा बंद करो। यहां आप महफूज हैं। कोक्स साहब, ये पहन लें। यहां आए, इधर छुप जाएं। अपने काम पर लग जाओ। तुम पीछे जाओ, तुम दोनों इस तरफ जाओ और तुम लोग मेरे साथ आओ। अंदर का जायजा लो। जो आपका हुक्म कमांडर। मुझे यहाँ की तलाशी लेनी है। जी बिल्कुल, ले सकते हैं। सब जगह तलाश करो।
कुछ नहीं कमांडर। चलो। जनाब, अब बाहर आ जाएं। जल्दी जल्दी। शाबाश शाबाश। हिम्मत करो, हिम्मत करो। बस तुम हिम्मत से काम लेना। जल्दी। शाबाश। हिम्मत करो, हिम्मत करो। उठाओ। लाइए लाइए। ध्यान से रखो। हिम्मत करो। शाबाश। हिम्मत करो, हिम्मत करो। जल्दी। शाबाश। उठाओ। शाबाश। हिम्मत करो। उठाओ। ध्यान से रखो। हम बाहर जा सकते हैं। आप इसके अंदर छुप जाएं। मेहमद, मेरे बेटे। जनाब आप बाहर जाइए। जनाब बराए मेहरबानी। क्या हुआ? टांग कैसी है इसकी? बुरी तरह जख्मी है इनकी ये टांग। खतरे वाली तो कोई बात नहीं है ना? इस वक्त कुछ भी कहना मुश्किल है। आप बाहर जाइए। मैं वालिद। आ जाइए, जल्दी कीजिए। आ जाए बाबा, आ जाए, आ जाए ना बाबा। मेहमद, मेहमद। हाँ बोलो शफीक। कमांडर, कोक्स भागने में कामयाब हो गया है। तो फिर तुम लोग यहां पर क्या कर रहे हो? बताओ क्या कर रहे हो तुम लोग यहां? इसका मतलब है हमारे इतने महीनों की मेहनत, इतनी तैयारी और इतने मंसूबे सब बेकार हो गया यानी?
और मैं तुम लोगों पे भरोसा करके भर्तियां करने चला गया। मतलब ये कि ये जिम्मेदारी तुम लोगों को देकर बहुत बड़ी गलती की है मैंने। आप लोग बाहर चले जाइए। कमांडर, मैं अब मजीद क्या खबर देना चाहते हैं? कमांडर, एक मुहिब्बे वतन नौजवान की मदद से हमने विक्टोरिया को पकड़ लिया है, लेकिन वो नौजवान बुरी तरह जख्मी है। विक्टोरिया को पकड़ लिया गया है क्या? बहुत खूब। अच्छा, तो ये नौजवान कौन है? जिसने आज उस्मानिया दस्ते में अपने भाई की जगह गोली मारी। तो ये वही लड़का है? जी हाँ कमांडर। तो कैसी हालत है उसकी? वो ठीक नहीं है कमांडर, उसकी टांग शदीद जख्मी है। ठीक है, उस मुहिब्बे वतन लड़के से मैं फौरन मिलना चाहता हूं। अगर कुछ गलत हो तो मुझे फौरन इत्तला देना। जो आपका हुक्म कमांडर। और किसी भी तरह उस विक्टोरिया नामी लड़की का मुंह खुलवाओ। वो यकीनन कोक्सो का ठिकाना जानती है। जैसा आप कहें कमांडर। बस अब उस कोक्सो नामी सांप का ठिकाना ढूंढना है ताकि मजीद लोगों के दिलों में ये जहर ना फैले। जैसा आप कहें कमांडर। मैंने उसे उसके माँ बाप के पहलू में रोता हुआ पाया, जिन्हें शहीद कर दिया गया था। रोमियो और आर्मीनियो ने तुर्कों को तबाह कर दिया, सारे गांव को जला डाला। सिर्फ एक बच्चा मेहमद वहां जिंदा था, बेचारा एक मासूम बच्चा न जाने कितने दिन अपने माँ बाप की लाशों के साथ रहा, भूखा और प्यासा। यहां जो मेरे बच्चे, डरो मत, डरो मत। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। और मेरे पास आप यहां बैठो, थोड़ा पानी पी लो मेरे बच्चे। शाबाश, थोड़ा और लो। अपना चेहरा दिखाओ, डरो मत, मैं साथ हूं। थोड़ा और लो मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। अल्लाह बड़ा बादशाह है, मेरे शेर को सलामत रखना, उसे नई जिंदगी देना, दोबारा उसे पैरों पर खड़ा करना। बाबा, मुझे बताएं, मेहमद की हालत कैसी है? वो ठीक हो जाएगा ना? गोलियों और बारूद ने उसकी दाएं टांग को काफी जख्मी कर दिया है। हमसे जो हो सकेगा करेंगे। असल मुद्दे पर आए डॉक्टर साहब, यूं पहेली मत पूछवाए।
असल में उसकी टांग के पट्टों को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा है। ठीक होने में वक्त लगेगा और उसके बाद भी वो पहले जैसा चल नहीं सकेगा। क्या वो चल नहीं सकेगा? सईद, खामोश रहो। खतरा है कि माजूर हो सकता है। आप दुआ कीजिए बस उनकी टांग ना कटे। मेहमद, मेहमद मेरे प्यारे बच्चे,